धर्म से तो हिंदू ही हूँ जी। और सुबह मैं भी पूजा के समय कम से कम 51 बार जय श्री राम बोल करके ही निकलता हूँ। लेकिन मैं राजनीतिक मंच पे जय श्री राम का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। धर्म जो है वो आस्था का विषय है। हमारे भगवान हैं, हमारा जो भी हमें दुःख तकलीफ होता है अपने भगवान को याद करते हैं। मैं भी हर दिन सुबह-सुबह जय श्री राम करके पूजा में जाता हूँ, लेकिन राजनीतिक मंच को और जय श्री राम के नाम पे राजनीति नहीं करता हूँ। किसी धर्म पे राजनीति नहीं करता हूँ। मैं विकास की राजनीति करता हूँ, किसी वर्ग की राजनीति करता हूँ जो पिछड़ा आज की डेट में मुसलमान और अक़लियत और दलित जो है सबसे पिछड़ा वर्ग है और सबसे ताकतवर है लोकतंत्र में, चूँकि जनसंख्या बहुत है। तो जब इतना ताकतवर शिवहर लोकसभा हम लोग लगातार 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। मेरे पिताजी का कार्यक्षेत्र रहा है जी। और 2004 में वो यहाँ से सांसद रहे जी। और पिताजी ने जहाँ रुका था, जहाँ उनका कारवां, जहाँ वो ख़त्म किए थे, वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूँ। मुकेश सहनी जी को 3% पे 3 टिकट मिला, तो मुबारक है, उनका अधिकार है, उनको मिला, अच्छी बात है, मुझे उससे तकलीफ़ नहीं है। लेकिन 17% वाले को क्या 5 भी सीट नहीं मिलेगा? आज बिहार में जो राजद जिसके लिए मुस्लिम मर रहा है, जिसके लिए एकदम लगातार समर्पित भाव से काम कर रहा है। आप करिए, मत करिए, वो आपको वोट करता ही करता है। 17% शिवहर में होता है और बिहार में भी होता है। लेकिन यहाँ मात्र जो है 1 सीट पे भी बात चल रही है, बहुत होगा तो 1 सीट और मिलेगा। तो आप कहते हैं कि भई अगर हमने किसी अक़लियत को टिकट दिया तो हिंदू-मुस्लिम हो जाता है, इसलिए आप टिकट नहीं देते हैं। जब राज्यसभा भेजने की बात आती है, तो अशफाक करीम साहब का टिकट काट करके संजय यादव जी को भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों? अगर वैसी परिस्थिति है तो आप सारा एमएलसी और सारा राज्यसभा अक़लियत को भेजिए, जी। मुस्लिम को दीजिए, जी। वोट आपको चाहिए। आज अगर एम-वाई से एम हट जाए, तो जी। वाई में कुछ बचता है क्या? नहीं। तो सर एक चीज़ बता दीजिए सुरक्षा। देखिए, जन स्वराज एक अभियान है। जी। अभियान जो है, जो मतदाता हैं, उनको जागरूक करने का एक तरीके से अभियान है कि जी। कोई नेता किसी भी, चाहे वो मुखिया के लिए, चाहे विधायक के लिए या सांसद के लिए अगर आपसे वोट माँगने आता है, तो आप किन मुद्दों की बात आप करेंगे? आप 4 किलो अनाज का आपका वोट का कीमत नहीं है। वो आपका वोट बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, 4 किलो अनाज पे नहीं बिकना है। अपने बच्चों के चेहरे को देखिए, कैसे उसका भविष्य बेहतर हो, कैसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, कैसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कैसे रोज़गार की व्यवस्था हो। तो इन मुद्दों की लड़ाई लड़े, इसको लेकर के हम लोग जनसुराज के नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। हमारे साथ जो शख्स है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चों, क्या महिला, क्या माता, क्या बहनों, सभी के दिल में आज घर कर गए हैं। और इनका एक और परिचय बताते हैं। ये बिहार विभूति श्री सीताराम सिंह जी की पूर्व केंद्रीय मंत्री के छोटे सुपुत्र राणा रंजीत सिंह जी है। और लगातार चुनाव भी चल रहा है, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आज चैत का नवरात्र भी है और हालांकि इनको अक़लियत समाज, मुस्लिम समाज में भी इनकी लोकप्रियता काफ़ी है। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया उदय जी। क्या बात है सर, कभी देखते हैं आपको अक़लियत समाज में, आज आ गए हैं आप पूरे भगवा में, क्या कहिएगा? देखिए, मैं धर्म से तो हिंदू ही हूँ जी। और सुबह मैं भी पूजा के समय कम से कम 51 बार जय श्री राम बोल करके ही निकलता हूँ। लेकिन मैं राजनीतिक मंच पे जय श्री राम का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। धर्म जो है वो आस्था का विषय है। हमारे भगवान हैं, हमारा जो भी हमें दुःख तकलीफ होता है, हम अपने भगवान को याद करते हैं। तो मैं भी हर दिन सुबह-सुबह जय श्री राम करके पूजा में जाता हूँ, लेकिन राजनीतिक मंच को और जय श्री राम के नाम पे राजनीति नहीं करता हूँ। किसी धर्म पे राजनीति नहीं करता हूँ। मैं विकास की राजनीति करता हूँ, किसी वर्ग की राजनीति करता हूँ जो पिछड़ा आज की डेट में मुसलमान और अक़लियत और दलित जो है सबसे पिछड़ा वर्ग है और सबसे ताकतवर है लोकतंत्र में, चूँकि जनसंख्या बहुत है। तो जब इतना ताकतवर वर्ग आज सबसे पिछड़ा है, तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। शिवहर में काफ़ी आप चर्चा का विषय बने हुए, क्या कहिएगा? शिवहर लोकसभा चुनाव को लेकर? शिवहर लोकसभा हम लोग लगातार 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। मेरे पिताजी का कार्यक्षेत्र रहा है जी। और 2004 में वो यहाँ से सांसद रहे, 9 में नहीं जीत पाए जी। और पिताजी ने जहाँ रुका था, जहाँ उनका कारवां, जहाँ वो ख़त्म किए थे, वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूँ। जी। इसलिए हमारी इच्छा है कि शिवहर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें जी। और इस बार की जो परिस्थितियाँ हैं, जी। वो कहीं न कहीं हम लोग के अनुकूल है। जी। कुछ ऐसे लोगों को टिकट मिला है, जो जी। जिनको लोग नकार रहे हैं, जिनको जी। पसंद नहीं कर रहे हैं जी। और एक बड़ी पार्टी है जो पता नहीं पैसे का बोली लगातार लग रहा है, किसको मिलेगा, कितनी बोली जाएगी, कौन उधर से आएगा।
हम लोग ज़मीन पे रहते हैं, लगातार काम करने वाले हैं, कोई चुनावी समय में नहीं, पिछले 3 साल से लगभग हम लोग लगातार ज़मीन पे हैं, काम कर रहे अच्छा, सर एक चीज़ बता दीजिए, आप अक़लियत समाज में भी कैसे लोकप्रिय हैं? हैं। देखिए, अक़लियत जैसा मैंने बताया सबसे ताकतवर कौम है, सब जनसंख्या और लोकतंत्र। लोकतंत्र में जिसकी जनसंख्या है, वो सबसे ताकतवर है। शिवहर संसदीय क्षेत्र में 17% अक़लियत है और मैं आपको बताऊँ कि इस बार चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद है, इसके बाद बकरीद होता है। तो इस बार 80% अक़लियत की वोटिंग परसेंटेज जो भी है, मुझे लगता है कि लगभग 3 लाख वोट अक़लियत समाज इस बार वोटिंग करेगा। जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 लाख वोट पड़ेंगे, अक़लियत समाज का वोट पड़ेंगे? वोट पड़ेंगे वो केवल। वो सारा वोट आप ही का लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उन लोगों के कहने पे मैं उनकी लड़ाई को लड़ रहा हूँ और उन लोगों ने ही कहा, उन्हें तकलीफ़ थी कि भाई अगर मुकेश सहनी जी को 3% पे 3 टिकट मिला, तो मुबारक है, उनका अधिकार है, उनको मिला, अच्छी बात है, मुझे उससे तकलीफ़ नहीं है। लेकिन 17% वाले को क्या 5 भी सीट नहीं मिलेगा? आज बिहार में जो राजद जिसके लिए मुस्लिम मर रहा है, जिसके लिए एकदम लगातार समर्पित भाव से काम कर रहा है। कुछ आप करिए, मत करिए, वो आपको वोट करता ही करता है। 17% शिवहर में होता है और बिहार में भी होता है। लेकिन यहाँ मात्र जो है 1 सीट पे भी बात चल रही है, बहुत होगा तो 1 सीट और मिलेगा। तो आप कहते हैं कि भई अगर हमने किसी अक़लियत को टिकट दिया तो हिंदू-मुस्लिम हो जाता है, इसलिए आप टिकट नहीं देते हैं। जब राज्यसभा भेजने की बात आती है, तो अशफाक करीम साहब का टिकट काट करके संजय यादव जी को भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों? अगर वैसी परिस्थिति है तो आप सारा एमएलसी और सारा राज्यसभा अक़लियत को भेजिए, मुस्लिम को दीजिए, वोट आपको चाहिए। आज अगर एम-वाई से एम हट जाए, तो वाई में कुछ बचता है क्या? नहीं। सर एक चीज़ बता दीजिए जो कि दर्शक देख रहे हैं, आप जन सुराज अभियान से भी जुड़े हुए रहे हैं। आपको जन स्वराज में जब से स्थापना हुई है तब से आप जन सुराज में हैं। प्रशांत किशोर जी ने अभी पार्टी लॉन्च नहीं किया है, लेकिन आपकी तैयारी थी शिवहर लोकसभा और लड़ रहे हैं। किस पार्टी से चुने? पहले चर्चा चाहेंगे थोड़ा-सा जन सुराज के बारे में। देखिए, जन स्वराज एक अभियान है। जी, अभियान जो है, जो मतदाता हैं, उनको जागरूक करने का एक तरीके से अभियान है। जी, कोई नेता किसी भी, चाहे वो मुखिया के लिए, चाहे विधायक के लिए या सांसद के लिए अगर आपसे वोट माँगने आता है, तो आप किन मुद्दों की बात आप करेंगे? आप 4 किलो अनाज का आपका वोट का कीमत नहीं है। वो आपका वोट बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, 4 किलो अनाज पे नहीं बिकना है। अपने बच्चों के चेहरे को देखिए, कैसे उसका भविष्य बेहतर हो, कैसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, कैसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कैसे रोज़गार रोज़गार की व्यवस्था हो। तो इन मुद्दों की लड़ाई लड़े, इसको लेकर के हम लोग जनसुराज के बैनर तले हम लोग मतदाताओं को जागरूक कर रहे थे कि आपके पास कोई नेता है तो आप ये सवाल करिए। आप नैरेटिव जो है चुनाव का ये होना चाहिए, मुद्दा जाति धर्म नहीं होना चाहिए, मुद्दा विकास होना चाहिए। तो इस पे हम लोग ने अभियान के लिए काम किया। जन स्वराज लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है किसी भी रूप से। ना वो चुनाव लड़ रही है, ना वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि भई आप इसको वोट दो या उसको वोट दो। उनका लक्ष्य है विधानसभा। तो अभियान चूँकि पार्टी तो बनी नहीं है, पार्टी बनी होती तब आप कहते कि भाई आप इस पार्टी में हैं तो उस पार्टी को छोड़ें, इस पार्टी को लिए। एक अभियान है और ऐसी कई सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा अच्छा, हुआ हूँ। इस मुद्दे पर आपको प्रशांत किशोर जी से बात हुई है क्या? बिल्कुल, मैंने प्रशांत जी से बात की, उनका परमिशन लिया जी। बाकायदा। उन्होंने बोला हम हिस्सा नहीं ले रहे हैं, आप अगर चाहते हैं तो आप भाग ले सकते हैं। लेकिन वो उनकी जनसुराज रज़ामंदी है। बिल्कुल, जनसुराज के बैनर को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे चूँकि जनसुराज उसमें है नहीं। जी। लेकिन चूँकि जब चुनाव में भाग ही नहीं ले रही है तो फिर कोई बैनर आप का इस्तेमाल करना नहीं वो बनता। भी नहीं है और कोई रोक-टोक भी नहीं है। ना मतदाता को रोक है, ना किसी कैंडिडेट को रोक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी अभी तय हुआ है कि नहीं हुआ? कई अक़लियत समाज के लोग मेरे पास आए थे जी। और वो आरजेडी से बहुत नाराज़ हैं। उनका कहना है नाराज़गी, भारी नाराज़गी है। बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और मैं रमज़ान के मौके पे प्रतिदिन इफ्तार पार्टी में जाता हूँ। करीब 200, 250, 500 लोगों से मुलाकात करता हूँ। जी। तो हर एक व्यक्ति के ज़बान पे केवल एक ही बात है कि हमारे वोट का सौदा वहाँ किया जा रहा है, पटना में किया जाता है। आरजेडी के लिए अगर कोई 8 गुलदस्ता, 10 गुलदस्ता देने को तैयार है, तो इसलिए तैयार है क्योंकि एम की शक्ति है उसके पीछे। अगर एम हट जाए, तो कोई एक अठन्नी देने को तैयार नहीं है। तो ताकत है अक़लियत की, वोट है अक़लियत का और सौदा जो है वहाँ पे हो रहा है। शिवहर लोकसभा अक़लियत का ही सीट रहा है। अनवारुल हक साहब यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद फैसल अली साहब को टिकट मिला, फारूक शेख यहाँ के लोकल एमएलसी हैं, वो भी प्रयासरत हैं। तो आप अक़लियत का सीट काट-काट करके आप किसी को देते जाइए पैसा और गुलदस्ता के
इस पे, तो ये ठीक नहीं है। तो ये नाराज़गी थी, साबुद्दीन साहब को लेकर के नाराज़गी है और इनका कहना है कि अगर इस बार सबक नहीं सिखाएँगे, तो विधानसभा में फिर हमें विधायक में टिकट नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला कि ठीक है, उस पार्टी को भी लोकसभा में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। कुछ गुलदस्ता आ जाए, वही उनके लिए काफ़ी है। के साथ है राणा रंजीत जी, जो कि शिवहर लोकसभा से अब ताल ठोक चुके हैं, चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया।